हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल इंडोलॉगस में। तो आज मैं लेके आई हूँ सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की जो मिट्टियाँ हैं और इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन आज कवर करेंगे और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। मेरा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 टाइप। तो अकॉर्डिंग टू ICAR, 8 टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया इन विच नाइट्रोजन इज अ मोस्ट एफिशिएंट। तो ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसने 8 टाइप की सॉइल बताई हैं भारत में जिसमें नाइट्रोजन की कमी मिलती है। तो कमी इसमें नाइट्रोजन की मिलती है। और जो ICAR है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इस्टेब्लिश किया गया था इसे 16 जुलाई 1929 को। तो देख लेते हैं आगे, 8 टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में मिलती है। इसके बाद आता है रेड सॉइल, फिर आता है ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, स्लाइम सॉइल एंड पीट सॉइल। तो ये मुख्य 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो भारत में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलुवियल सॉइल। जो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, ये भारत की में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ऑल्सो बेनिफिशियल इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल मानी जाती है और इसमें पाया जाता है, मुख्य रूप से इसमें अधिकता होती है लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनिया एंड पोटास। तो इसमें इसकी अधिकता होती है और लैक इन फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की इसमें कमी मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है ऑप्शन बी, भांगर। तो भांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो उत्तरी भारत है, वहाँ के मैदानी इलाकों में पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और इसका जो निर्माण होता है इस मिट्टी का, वो भारत के उत्तरी भाग में नदियों द्वारा निर्मित ये मिट्टी होती है। और ये जो भांगर है, ये भांगर किसे कहा जाता है? ये भारत के उत्तरी भागों में, जहाँ पर नदियों से बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, यहाँ पर नदियों द्वारा बाढ़ का पानी जहाँ तक नहीं पहुँच पाता, उसे कहा जाता है भांगर। तो अगर बाढ़ का पानी वहाँ नहीं पहुँचेगा तो उससे जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो ही रहेगी, जो नई जलोढ़ मिट्टी है वो वहाँ पर नहीं रह सकती। तो इसलिए इसे कहा जाता है भांगर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, नई जलोढ़ मिट्टी एंड पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है ऑप्शन बी, खादर। खादर कहा जाता है नई जलोढ़ मिट्टी को। और खादर उस भूमि को कहते हैं जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण नदियों का पानी पहुँच जाता है। तो जहाँ पे नदियाँ होंगी वहाँ पे मिट्टी कौन सी होगी? एलुवियल सॉइल। और जहाँ पे जो बाढ़ का पानी हर साल पहुँचेगा तो उसे कहा जाता है खादर। तो काफ़ी उपजाऊ होता है ये जो खादर सॉइल है, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। जो उत्पादन करना, जैसे कृषि है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो मिट्टी की नवीनता के कारण भूमि की उपजाऊ की शक्ति है जो वो बढ़ जाती है और खादर मिट्टी में पोषक तत्व की भी अधिक मात्रा होती है। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है कृषि के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल, कॉटन इज द कल्टिवेटेड इन ब्लैक सॉइल, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन गुजरात। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कॉटन का उत्पादन होता है और ब्लैक सॉइल को ही कहा जाता है रेगुल सॉइल। तो रेगुल सॉइल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलुवियल सॉइल, क्योंकि जो भारत के उत्तरी भागों में पाई जाती है, मैंने आपको पहले बताया था, और काफ़ी नदियों से इसका निर्मित होता है, नदियों द्वारा निर्मित होती है और इसको कहा जाता है लोमी सॉइल। तो लोमी मतलब दोमट मिट्टी भी इसे कहा जाता है और ये भारत के कुल 43% जो भारत का एरिया है उसमें मिलती है। 43% एरिया में एलुवियल सॉइल ही मिलती है और इसका जो निर्माण है वो पानी, नदियों के जल से निर्मित ये मिट्टी है। तो बेनिफिशियल रहती है धान की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो जो काली मिट्टी का विस्तार है ये कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव।
तो ब्लैक सॉइल इज़ मेनली फाउंड डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वैली ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। तो इन एरिया में ये जो ब्लैक सॉइल है ये मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक बार देख लीजिए आप, जो ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, ये मैंने पिक्चर लगाई हुई है। तो ब्लैक सॉइल मिलती है गुजरात में और मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक जो पाई जाती है ब्लैक सॉइल वो मिलती है महाराष्ट्र में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंचाई किस में अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती सिंचाई करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लैक सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल है इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हाई कैपेसिटी ऑफ दी होल्डिंग वाटर, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये हाई कैपेसिटी होती है इसकी पानी को धारण करने की, और जिस कारण से काली मिट्टी में बहुत जल्दी ये जो काली मिट्टी है ये बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है और गीली रहती है, और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। पहले तो ये काफ़ी गीली रहती है, जैसे इसमें पानी रहेगा तो चिपचिपी रहेगी, और अगर ये सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है इसलिए सेल्फ कल्टिवेटेड सॉइल। तो सेल्फ कल्टिवेटेड सॉइल किसे कहा जाता है, ये भी ब्लैक सॉइल को ही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मालाबार कोस्टल रीजन। तो मालाबार जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे मिलती है लेटेराइट सॉइल। उसके साथ ही आपको याद रखना है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम एंड उड़ीसा। तो इन क्षेत्रों में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक बार मैप में देख लीजिए, जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पे, तो जो ये तट है, जो ये वाला तट है इसे कहा जाता है मालाबार, और इसे कहा जाता है कोरोमंडल। तो तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है कोरोमंडल, और इसे मालाबार। तो मालाबार तट में आपको सबसे ज़्यादा दिख रही होगी लेटेराइट सॉइल, और यहाँ पे उड़ीसा में भी है एंड असम में है, और गुजरात के थोड़ा सा एरिया में भी है जो लेटेराइट सॉइल है, और ये तमिलनाडु में भी है। तो इन एरियाओं में पाई जाती है मुख्यतः लेटेराइट सॉइल। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड के कारण रेड जो सॉइल है इसका लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलुवियल सॉइल। तो सर्वाधिक जो एरिया है वो उस एरिया में मिलती है एलुवियल सॉइल, 43.4% लगभग इन एरिया में पाई जाती है भारत के, जिसे कहा जाता है लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लीजिए एक बार ट्रिक, जलाकर लौट। तो ट्रिक हिंदी में है, जलाकर लौट, जौ से बन गया जलोढ़ मिट्टी या फिर एलुवियल सॉइल, फिर आता है लाल मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है, फिर कर से आ गया काली या रेगुर मिट्टी, लौट से लेटेराइट मिट्टी। तो ये मुख्य 4 मिट्टी हैं जो भारत में सर्वाधिक पाई जाती हैं। और एलुवियल सॉइल मेनली फाउंड इन दी प्लेन ऑफ दी गुजरात। तो गुजरात के जो मैदानी इलाका है वहाँ पे पाई जाती है, एंड पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में एंड झारखंड में। तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल अधिक मात्रा में मिलती है। तो पिक्चर भी लगाई हुई है मैंने, आप एक बार इस पिक्चर में है, रवि की फसल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी मिट्टी कौन सी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल जो रबी की फसल है उसके लिए उत्तरदायी मानी जाती है, और जो रबी और खरीफ की फसल है जैसे वीट है, राइस है, शुगर केन, कॉटन एंड जूट, तो इसके लिए काफ़ी लाभदायक मानी जाती है एलुवियल सॉइल, क्योंकि इसमें पानी की अधिकता होती है, क्योंकि नदियों द्वारा ही इसका निर्मित होती है जो एलुवियल सॉइल है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है, मेनली फाउंड इन दी प्लेन ऑफ दी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड। तो इन एरियाओं में मिलती है एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल, इसको लावा सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि लावा से ही इसका निर्माण हुआ है।
जो दक्कन के प्लेटू है उसके टूटने से इसका निर्माण हुआ है, डेक्कन प्लेटू। तो ये भी आपको याद रखना है। और ब्लैक सॉइल को ही कहा जाता है रेगुर सॉइल। तो रेगुर सॉइल भी आपको याद रखना है, ये किसे कहा जाता है। और इसका जो अधिकतर विस्तार मिलता है वो मिलता है महाराष्ट्र राज्य में। तो मैंने बताया था आपको महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल में जैव पदार्थ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल है इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जो पानी धारण करने की क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। तो पानी की जो हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ दी होल्ड वाटर, तो पानी को अपने अंदर ही धारण कर लेती है, जिस कारण से ये बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है और अगर सूखने लगती है तो काफ़ी इसमें दरारें पड़ जाती है। ये भी मैंने आपको बता दिया है और इसलिए इसे कहा जाता है सेल्फ कलेक्टिव सॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण मिल जाते हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो जब जलोढ़ मिट्टी में बालू के कण मिलते हैं तो उसको लोम कहा जाता है, लोम या फिर दोमट। तो लोमी सॉइल कहा जाता है उसे। और लोमी सॉइल बेस्ट रहती है हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए लोमी सॉइल बेस्ट रहती है, जिसे कहा जाता है लोमी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी, मसाला और काजू के उत्पादन के लिए उत्तरदायी मिट्टी कौन सी है। तो कॉफ़ी, मसाला और काजू ये साउथ रीजन में होते हैं, जैसे केरला, कर्नाटका, यहाँ पे ये मिलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मैप में भी दिखाया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट जो सॉइल है वो मेनली मिलती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम एंड उड़ीसा। तो कुछ क्षेत्र इसमें मध्य प्रदेश का भी आता है एंड असम का एंड उड़ीसा का। तो यहाँ पे काफ़ी उत्पादन होता है। जो कैश्यू नट है इसका, काजू का हो गया, और टी, कॉफ़ी एंड रबर। तो असम के बागान आपको पता ही है, जो बागान असम के हैं, चाय के बागान। एंड कॉफ़ी सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है कर्नाटका में एंड रबर केरल में। तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ क्रॉप्स हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है, लैटेराइट मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है, लाल और भूरा रंग। और जो लैटेराइट मिट्टी है इसका जो लैटिन वर्ड लेटर उसका मीन होता है, उसकी मीनिंग होती है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का मतलब होता है हिंदी में ईंट। तो ब्रिक मतलब ईंट। तो ईंट इसका मतलब होता है लेटर। और बिकम दी सॉफ्ट एंड वेट दी हार्ड। इसकी एक विशेषता है, जब ये गीली होती है तो ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, और जैसे जैसे ये सूखते जाती है तो ये काफ़ी हार्ड होने लगती है। तो इसकी ये विशेषता होती है। तो ईंट जो बनती है वो बनती है लैटेराइट सॉइल से ही। तो लैटेराइट सॉइल से ही ईंट बनती है, और ये मोस्टली पाई जाती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है एंड हाई रेनफॉल होता है। तो हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर के जो एरिया है वहाँ पे ये मिलती है। मैंने आपको दिखाया था साउथ साइड में। और इसमें मुख्यतः पाया जाता है अधिक मात्रा में, वो मिलता है आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो इसमें इसकी अधिकता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में मिलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। तो राजस्थान में मिलती है मरुस्थलीय मिट्टी, एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन। तो काफ़ी सूक्ष्म जो क्षेत्र होता है उसमें ये मिलती है, और मुख्य रूप से ये हवा की गतिविधियों से जमा होती है। तो हवा की गतिविधियों से मेनली बाय दी विंड एक्टिविटीज़, तो इससे ये जमा होती है। हाई सॉल्ट कंटेंट, इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है हाई सॉल्ट कंटेंट। और इसमें कमी होती है नमी और मॉइस्चर एंड ह्यूमस। तो इसमें सर्वाधिक कमी पाई जाती है मॉइस्चर एंड ह्यूमस की। और ये नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, ये अच्छी नहीं मानी जाती है। मरुस्थली जो मिट्टी है ये अच्छी नहीं मानी जाती है एग्रीकल्चर के लिए। इसमें मुख्य रूप से कैक्टस या फिर बाजरा इसका उत्पादन किया जाता है, और तिलहन इसका उत्पादन हो सकता है, और बाकी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली मिट्टी कहाँ मिलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में मोस्टली एरिया ऑफ द हैवी रेनफॉल एंड हैवी हाई ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे ये मिलती है। ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन इज़ लेस। तो यहाँ पे वनस्पति की वृद्धि बहुत कम होती है। तो जो दलदली मिट्टी होती है यहाँ पर वनस्पति की जो वृद्धि होती है बहुत कम होती है,
और काले रंग के साथ साथ ये भारी भी होती है। द हैवी सॉइल विथ ब्लैक कलर। और इसमें जो क्रॉप मिलती है वो है राइस, ऑयल सीड, शुगर केन, टबैको। तो इसकी जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है यहाँ पे क्रॉप्स का। और मैसी सॉइल भी इसे कहा जाता है। मैसी सॉइल दलदली जो मिट्टी है, और ये मोस्टली पाई जाती है केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड बिहार एंड उत्तराखंड। तो इन राज्यों में ये देखने को मिलती है दलदली मिट्टी या फिर मैसी सॉइल। तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल ये भी हैं, अदर्स इंपॉर्टेंट सॉइल इसमें आ रही है फॉरेस्ट सॉइल। जो फॉरेस्ट सॉइल है ये ऊंचे वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, रीजन ऑफ द हाई रेनफॉल। और इसके बाद इसमें ह्यूमस की काफ़ी कमी मिलती है, कंटेंट ह्यूमस कंटेंट इज अ लेस। और इसमें पाए जाते हैं सॉइल एसिडिक, ये अम्लीय होती है। जो फॉरेस्ट सॉइल है ये भी अम्लीय होती है। और इसमें कोई एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकता क्योंकि काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में होती है फॉरेस्ट सॉइल, काफ़ी घने जंगलों में होती है, तो इसलिए यहाँ पर फॉरेस्ट ही होगा। और माउंटेन सॉइल जो मिट्टी है इसमें भी ह्यूमस की कमी पाई जाती है और एसिडिक की कमी पाई जाती है। काफ़ी ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। माउंटेन जहाँ पे ग्लेशियर होते हैं वहाँ पे ये मिलती है, तो इसलिए इसे उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख लीजिएगा एक बार इसे भी। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन फॉर यू। जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तरदायी है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तरदायी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड जो वीडियो है आज की वो आपको कैसी लगी उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को शेयर अपने फ्रेंड के संग जरूर करें। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इंडोलॉगस। तो इंडोलॉगस का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।